तो बच्चों कैसे हो आप लोग? बच्चों आज जो संस्कृत का पेपर आपका हुआ है, वो आपका सेट 4 का उसका मैं आपको आंसर की बताने वाला हूँ। और हाँ, ये सीबीएसई का ऑफिशियल आंसर की नहीं होने वाला है। ये जो मैंने खुद से जो मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों, इस संस्कृत सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको आंसर की बताने वाला हूँ। क्या पता 99% मेरा सही हो, 1% मेरा गलत हो भी सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन में, क्योंकि ये सैंपल पेपर ये क्वेश्चन पेपर आपका बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है, क्योंकि आपने बच्चों 40 कमेंट बहुत ही जल्दी पूरे कर दिए, इसलिए मुझे काफ़ी जल्दी ये पेपर बनाना पड़ा। इसलिए बच्चों मैं अब आपको आंसर बताने वाला हूं बच्चों। तो भाई जिस जिस बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना। और हाँ बच्चों, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज़ आ गए हैं, जो मैंने आपको बताए थे। तो ये अपॉर्चुनिटी एसएसटी में आप मिस ना करो, क्योंकि भाई एसएसटी में हम टोटल आपके लिए 5 पेपर लेके आए हैं। आज हमने एक पेपर आपके लिए डाल भी दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को जरूर देखना। चलो भाई हम देखते हैं बच्चों। ये हमारा एक गद्यांश था, इस गद्यांश को देख के हमें क्वेश्चन को पूरा करना था। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है? कहा प्रोपकाराय एवं वहंती। भाई इसका क्या होगा बच्चों? अगर हम यहाँ ढूंढे तो बच्चों यहाँ पे नद्या होगा लिखा हुआ। यह हमारा आंसर हो जाएगा कि नद्या परोपकाराय एवं वहंती। चलो भाई आगे देखते हैं। केशु पशवः मानवे समम भवंती। ठीक है, तो भाई इसका क्या हो जाएगा? आहारा दीप वृत्तिषु पशुआ मानवे समः वस्ति। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा, जैसे कि ये ऑप्शन हमारा यहाँ लिखा हुआ है, आहारा दीप्रव पशवा मानव समम वस्तु अस्ति। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। अगला देखते हैं। कहा वृत्रा वृत्रा सुरवधाय स्वास्थिनी सहर्षम अयच्छत। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऋषि दधीची वृत्रा सुरवधाय स्वास्थिनी सहर्षम अयच्छत। ठीक है भाई, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से देखें तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाता है। तो भाई और जो पहले का आंसर है कि नद्या परोपकारा एवं वहंती, उसका ये आंसर हो जाएगा। अगर आप आंसर की में देखो बच्चों तो नद्या परोपकारा है, आहार ये वाला हो जाएगा, और ऋषि दधाची ये वाला आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था बच्चों कि मैं आपको आपके पैरा गद्यांश में से ढूंढ के ये आंसर बताने वाला हूं, तो ये आंसर आपके हो जाएंगे। कि इस तरीके से आपको गद्यांश में वर्ड टू वर्ड चेक करना था। चलो हम आगे आते हैं बच्चों की पूर्ण वाक्यान उत्तर लिखे। बस हमें 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि मनुष्य पशु सभ्य कथम पृथका भवति। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों कि परोपकारस्य प्रवृत्त्या मनुष्य पशुभ्य पृथका भवति। ठीक है भाई अगला देखते हैं। राजा शिवी शरनाग तस्य कपोत्सस्य रक्षाए किम वृत कृतवान। लिखेंगे राजा शिवी शरणागत से कपोत से रक्षाए स्वशरीर से मासम कर्तृत्व सुनयाय दत्तवान। ठीक है, इस तरीके से बच्चों इसको मैं आपको पैराग्राफ में भी ढूंढना हो तो पैराग्राफ में भी आपको मैं बता देता, लेकिन मैं सिर्फ मैं आपको आंसर बता देता हूं, क्योंकि आप आंसर की देखने आए होंगे। आगे क्या कि मानवा केम आत्मना। तो लिखेंगे बच्चों मानवा स्वविवेकेन ज्ञानेन च आत्मना उन्नतिम करोति। इस तरीके से बच्चों ये आंसर आपका हो जाएगा। वही अगर हम 7 इस पे आ जाएं कि यथा निर्देशाम उत्तरत, हमें 3 प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं। तो लिखेंगे बच्चों पहले का कौन कौन बच्चा मुझे बताएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कोई बच्चे आंसर बताओ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इसका एक अच्छा शीर्षक बता देता हूं। जो ई का है हमारा, इसका शीर्षक लिखेंगे बच्चों परोपकार से महत्व। कि परोपकार जो परोपकार हम करते हैं उसका क्या महत्व है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। चलो भाई आप देखते हैं। गावः अनभ्या एव दुग्धम यच्छति अत्र किम कर्तृपदम। तो भाई इसका हमें कर्तृपदम बताना है। तो लिखेगा भाई देख, इसका सिर्फ मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो भाई पहले का बच्चों होगा आपका ये होगा गावः, सेकंड का आंसर आपका ऋषि होगा, थर्ड का आंसर बच्चों आपका वृक्षा होगा, और फोर्थ का आंसर आपका वृक्षेभ्य होगा। ठीक है भाई, जिस बच्चों ने ए बी डी लिखा है उसका ये सारे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वही बच्चों अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे है जो कि आपका क्या है, रचनात्मक कार्य।
ठीक है बच्चों, तो इसमें आप कैसे लिखोगे, ये भाई बहुत ध्यान से आपको दिख रहा है बच्चों। तो देखो, सबसे पहले में आपका क्या आएगा बच्चों, महती। ठीक है भाई, अब सीधा ना हम इसका ना आंसर मैं आपको ना यहाँ दिखाता हूँ। चलो, यहाँ पे सबसे पहले आपका महती आएगा, दूसरे में विद्यालय से सावधाना, फोर्थ में साफल्यम, चौथे में कुशलम, और पांचवें में आपका, ठीक है, उसका छठे में आपका तिरस्कुर्वंती, अनुशासनम, अहम, चिरंजीव, और लास्ट में उसकी मम्मी का नाम जो कि अरुणा था। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका हो जाएगा। वही जो बच्चों अगला क्वेश्चन था, क्या था कि भाई चित्र देख के हमें आंसर बताना था, तो उसका भाई आंसर लिखेंगे कि उपवनम अत्यंता स्वच्छम अस्ति, कि भाई जो उपवन है बहुत ज्यादा स्वच्छ है। उसके बाद ये पांचों हम लिख देंगे इस तरीके से। वही बच्चों अगला है योगस्य लाभा, एक हमें विशेषक अनुच्छेद लिखना था, तो इस तरीके से हम अनुच्छेद भी लिख देंगे। जिस बच्चों ने ऐसे लिखा है भाई उसको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वही बच्चों हमारा क्या अगला क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन, जो कि था संस्कृत में हमें सब कुछ बदलना है। तो देखेंगे बच्चों, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, इसका ये होगा, सेकंड का आपका ये होगा, थर्ड का आपका ये होगा बच्चों, फोर्थ का आपका ये होगा, फिफ्थ का ये होगा, सिक्स्थ का आपका ये होगा। मैं आपको समझा दे रहा क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप सिर्फ आंसर देखने आए होंगे, तो इस तरीके से आप आंसर देख लो। वही अगर छठे सातवें का देखो तो ये हो जाएगा। अब पांचवा था बच्चों क्या, आपका संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद कुछ इस तरीके से आपके आंसर हो जाएंगे बच्चों। जो जो बच्चा करके आया है एक बार ना मैच करके देख लेना कि आपका ठीक है कि नहीं। वही बच्चों अगर हम छठा क्वेश्चन देखें, छठा क्वेश्चन क्या था बच्चों, हमें समास विग्रह करना था, उसके ऑप्शन के आंसर हमें देने थे। तो भाई क्या पहला क्या बोला गया है, एक बार देखेंगे हम कि नास्ति किंचित निदर्थकम। तो बच्चों इसका अगर समास विग्रह हम करते हैं तो इसका कौन कौन सा बच्चा क्या क्या लिख के आया मुझे जरूर बताना। ठीक है बच्चों, जो जो बच्चा अच्छे से लिख के आया हो पेपर, वो जरूर कमेंट करके बताना मुझे कि आपका क्या आंसर है। वही अगर हम छठे का देखें तो भाई इस तरीके से आपका हो जाएगा छठे के सारे आंसर। ठीक है भाई, वही हम सातवें क्वेश्चन में पहुंचते हैं बच्चों। सातवां क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि इसमें हमें प्रत्यय को छाट के लिखना था। ठीक है भाई, सातवें क्वेश्चन पर आ गए भाई। जिसका अभी तक सारे क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं बच्चों, वह कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके क्या क्या क्वेश्चन ठीक है। वही मैं सातवें क्वेश्चन पे आता हूँ, तो सातवें का आपका बी होगा। वही सातवें का अगर आप सेकंड देखो तो भाई इसका भी आपका बी होगा, मासी का। वही आपका थर्ड देखो तो भाई इसका होगा लघुत्वम, ए आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब वही हम देखें फोर्थ क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, शुद्ध प्लस त्वा। वही हम फिफ्थ का आंसर देखेंगे बच्चों, तो इसका भी आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो बच्चों इसका होगा क्या, बी बी ए सी सी, ये क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और अभी तक बच्चों आपके कितने नंबर आ चुके हैं मेरे को जरूर बताना है कि आपके कितने नंबर आ चुके हैं, कितने में से। ठीक है, वही बच्चों हम 8th क्वेश्चन देखें तो भाई 8th क्वेश्चन में हमारा क्या क्या ऑप्शन हो सकता है आप बताओ। तो मैं बताता हूं आपको, जो आपका डी होगा बच्चों पहले का, तो भाई दूसरे का आपका होगा माम, और भाई हमारा तीसरे का होगा बच्चों पूजा। ठीक है, और फोर्थ का हमारा होने वाला है क्या, गम्यते। गम्यते का है बच्चों, गम्यते। फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो वही हम अगर देखें आठवें का, तो डी बी बी डी। ठीक है बच्चों, क्या है, डी बी डी, एक सेकंड, डी बी बी डी, तो ये हो जाएगा आपका डी बी बी डी। वही बच्चों अगर आप 9th का देखो तो 9th का होगा क्या बच्चों, मम मित्रम प्रहाता 645 धावनम करोति। तो बच्चों इसका आंसर अगर आप लिखोगे तो भाई ये मुझे आप लिख के बताओगे, क्योंकि भाई इसका हम लिखेंगे तो भाई इसको लिखेंगे 45, मतलब ये पौने 7 हो रहे हैं, तो पादम लिखना, पादोन सप्तम लिखना होता है हमें। ठीक है, इस तरीके से हमें ये पूरे करने होते हैं बच्चों। तो भाई इसका आप ना खुद मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने क्या क्या लिखा है, फिर मैं आपको बता दूंगा। वही बच्चों अगर हम जाएं तो बच्चों एक आपका 9th क्वेश्चन में बोलता हूँ, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, एक तरीके से आप कर लेना। और 10वां क्वेश्चन में जो अव्यय है ये भी आप करके मुझे बता देना। बस सीधा ही आपके 11th क्वेश्चन में पहुंचता हूँ। तो 11th का होगा आपका आंसर डी होगा पहले का, अस्थि। वही अगर आप सेकंड का देखो तो सेकंड का आपका होगा नीलम, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका क्या ऑप्शन ठीक होगा बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वही हम थर्ड का देखिए तो थर्ड का आपका होगा शाखे। ठीक है, और फोर्थ का देखिए तो बच्चों हमारा होगा पुत्रेन। ठीक है भाई, यहां से बच्चों हमारे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। हम आते हैं घा पे, जो कि क्या है बच्चों, पटिथा बोधनम। तो भाई इसका हमें करना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको 12वें क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, और उसके बाद बच्चों 13वां और 14वां आप खुद लिख लेना, क्योंकि उसके बाद मैं सीधा आपको 15वें का आंसर बताने वाला हूं। तो वही बच्चों हम 12वें पे पहुंचते हैं।
ठीक है। 12वें का आपका कुछ इस तरीके का आंसर होने वाला है, का ये होगा, ख का ये होगा, पूर्ण वाक्य में हमें ऐसे लिखना है, और भाई भाषिका कार्य में हमें इस तरीके से उत्तर लिख देना है। तो भाई एक बार आप ना एक बार क्रॉस चेक कर लो, इन आंसर को समझाने से कोई फायदा नहीं है, आप एक बार ना क्रॉस चेक आंसर को कर लेना कि आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है या गलत आप लिख के आए हो। और भाई मैं एक्यूरेट आपको बोलूंगा नहीं कि ये बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन 90% बच्चों ये आपके ठीक होंगे। अगर 1% मेरी गलती हो जाती है तो भाई आप ये ना लिखिए कि सर आप गलत लिख रहे हो, आपको कुछ नहीं आता। मुझे कमेंट में बता दो कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत लिखा है, इसका आंसर सर ये वाला हो सकता है। तो भाई इससे हमारा ही मोटिवेशन बढ़ेगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर देना। 13 और 14 क्वेश्चन मैं बताने लायक मुझे लगते नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा समझाऊंगा उसके बाद ही आपको समझ में आएंगे। हम सीधा है बच्चों 15वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 15वां क्वेश्चन है बच्चों, 15वां क्वेश्चन देखोगे तो इस तरीके से आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये देख लो बच्चों, अगर पोज करके आप इसको भी अच्छे से देख लो कि किस तरीके से मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है भाई, कि प्रश्न शेवशे सुताय किम दीयते, इस तरीके से बच्चों आपका हो जाएगा कि प्रश्न निर्माण हमें कैसे करना है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, प्रश्न लिख देंगे। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। 16वां देखेंगे बच्चों, तो 16वें का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16वें का आंसर हमारा कुछ इस प्रकार हो जाता है। वहीं बच्चों अगर हम 17वें का आंसर देखें, ठीक है 17वां पहुंचते हैं, तो 17वें का आंसर बच्चों कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ लो और चेक कर लेना कि भाई ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक आप लिख के आए हो या नहीं। वही बच्चों अब 18वें का देखो, तो 18वें का बच्चों क्या क्या हो जाएगा, मैं एक बार आपको यही ऑप्शन टिक करवा देता हूं क्योंकि ये आपका एमसीक्यू टाइप है। तो पहले का आपका होगा इसमें सी, ठीक है, उसके बाद होगा डी, उसके बाद होगा बी, और लास्ट में आपका ए होगा। तो भाई अभी तक आपके एमसीक्यू में बच्चों कितने नंबर आए हैं मुझे कमेंट करके बताना। और अगर ये पेपर आपका खराब गया है तो कोई टेंशन नहीं है बच्चों, एसएसटी का पेपर आपका खराब नहीं जाने देंगे। एसएसटी की वीडियो आज से बच्चों आनी शुरू हो गई है। अगर आप जाके अभी देखो तो हमारे चैनल पे एसएसटी की एक वीडियो आ चुकी है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तब तक के लिए बच्चों ये पेपर को भूल जाओ और अगले पेपर की तैयारी करना शुरू करो।